आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मोनिका आप सभी के जीवन के लिए आशीष और बरकत कहती हूँ। प्रिय दोस्तों, आज के इस सुंदर समय में मैं परमेश्वर के वचन से आज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर आयत को बांटना चाहती हूँ, जो हमें मिलती है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसकी 11 से लेकर 13 आयत तक, जहाँ पर लिखा है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ भी फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों में से खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियाँ भर गई। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में हम सभी को आशीष दे। प्रिय मित्रों, इस घटना को या इस अद्भुत काम को हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी संडे स्कूल में सीखते हैं और ये घटना हमें कई बार मौखिक याद होती है। इस घटना से आज हम 2 बातों को सीखने जा रहे हैं, जो मैंने अपने जीवन में सीखी वही आपके साथ यहाँ बांटना चाहती हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह जाते थे उनके साथ बड़ी भीड़ उनके पीछे हो लेती थी। कुछ लोग भोजन के लिए उनके पीछे चलते थे, कुछ लोग सच्चे और जीवित वचन को सुनने के लिए उनके पीछे चलते थे, कुछ लोग अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए उनके पीछे चलते थे, कुछ लोग थे जो यीशु मसीह का विरोध करते थे और उनको उनकी ही बातों में फंसाने के लिए उनके पीछे चलते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास चलने वाले कई लोग थे और हज़ारों की तादाद में लोग प्रभु के पीछे चला करते थे। एक बार की बात है, जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे हज़ारों की तादाद में इस तरह से जब लोग चल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ की ओर देखते हैं और तरस खाते हैं। सचमुच हमारा ऐसा महान परमेश्वर है, ऐसा महान प्रभु है जो अपने लोगों को देखता है और तरस खाता है, दया से भर जाता है। हालेलुया। वो एक ऐसा लीडर या एक ऐसा कप्तान नहीं कि बस आगे आगे चले और उसे पीछे वालों की कोई परवाह ना हो, लेकिन बाइबल कहती है उसने भीड़ को देखा और उस पर तरस खाया। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इनके खाने के लिए कुछ इंतज़ाम करो। और चेले आपस में बात करने लगे कि भला इतने सारे लोगों को खिलाने के लिए हम भोजन कहाँ से लेकर के आएँ। तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था जिसके पास 5 रोटियाँ और 2 मछली थी। हो सकता है कि उसकी माता ने उसको खाने के लिए ये भोजन, ये लंच बॉक्स पैक करके दिया गया होगा। और ये लंच बॉक्स जो था प्रभु यीशु मसीह के एक चेले ने लिया और इस खाने को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया। बाइबल ऐसा कहती है प्रिय मित्रों कि प्रभु यीशु मसीह ने उस भोजन को लिया और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और लोगों में बांटने के लिए कहा। देखिए, हो सकता है कई बार हम अपने जीवन की ऐसी आवश्यकताओं में होंगे, ऐसी ज़रूरतों में होंगे जब हमें किसी बड़े माध्यम की, बड़े सोर्स की ज़रूरत होगी या आवश्यकता होगी। और उस समय यदि हमारे जीवन में थोड़ा बहुत भी कुछ है तो वो भी मायने रखता है, वो भी महत्व रखता है। सोचिए ज़रा, 5000 केवल वहाँ पुरुष थे, लेकिन प्रभु के हाथ में 5 रोटियां थीं। यदि शायद उस समय में मैं होती तो मैं सोचती, इतनी बड़ी आवश्यकता है, इतने सारे लोगों को खिलाना है, तो थोड़ा सा भोजन भला कैसे पूरा होगा, कैसे पर्याप्त होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी संदेह नहीं किया, कोई भी शक की गुंजाइश भी वहाँ नहीं छोड़ी, लेकिन प्रभु ने जो कुछ उसके हाथ में था उसको लिया और पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया। प्रिय मित्रों, हम अपने जीवन में सबसे पहली बात जो याद रखें वो ये कि हमें परमेश्वर ने जो कुछ दिया है उसमें हम संतोष करें, उसमें हम सेटिस्फाई रहना सीखें, है ना। और उसके लिए परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देना सीखें।
देखिए, जब हम अपने जीवन की आशीषों के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जो आशीषें हमारे पास हैं या जो सोर्स हमारे पास है, जो माध्यम हमारे पास है, वो मल्टीप्लाई होता है, वो बहुगुना रीति से बढ़ता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उन रोटियों को, उस भोजन को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा, और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो सारे लोगों के खाने के लिए पर्याप्त हो गया। आज हो सकता है आप जीवन के किसी बहुत बड़ी आवश्यकता से होकर गुजर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा हो उसको पूरा करने के लिए मुझे किसी बड़े माध्यम की ज़रूरत है, किसी बड़े सोर्स की ज़रूरत है। लेकिन अपनी नज़रें उठाएं, खुदा ने आपको जो कुछ दिया है उसे अपने हाथों में रखकर पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि जो कुछ आपके पास है वो आपके लिए पर्याप्त है। हालेलुया, वो आपके लिए पर्याप्त है और वो आपकी ज़रूरत में आपको बहुतायत से आशीष देगा। दूसरी चीज़ यदि हम यहाँ पर देखें तो बाइबल ऐसा कहती है कि जिस समय लोगों ने खाकर तृप्त हो गए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जितना कुछ बचा हुआ है उसको बटोर लो। अपने शिष्यों को ऐसी आज्ञा उन्होंने दी और शिष्यों ने 12 टोकरे जो थे उस भोजन से पूरे भर लिए। इसका मतलब है, दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो ये कि जो प्रभु ने हमको आशीष दिया है उसको कभी भी हमको वेस्ट नहीं करना है, कभी भी हमें बर्बाद नहीं करना है। अब ज़रा हम सोचें, प्रभु ने हमें आशीष के तौर पर क्या दिया है, तो छोटी छोटी चीज़ों की ओर यदि हम अपनी नज़रें उठाएं, आज देखिए हमारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है, पर्याप्त वो सारे साधन हैं। प्रभु ने हमको परिवार दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, अच्छी सेहत दिया है, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। आज दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं प्रिय मित्रों जो आज खुली सांस नहीं ले पा रहे हैं, जो आज जीवन के अंतिम कगार पर हैं। हो सकता है हॉस्पिटल में हैं या हो सकता है उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने आपको इस समय जो कुछ भी दिया है उसको आप अच्छी तरह से संभालें। हालेलुया, उसको कभी भी बर्बाद होने ना दें। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। इन दिनों गर्मी का टाइम है और हम देखते हैं कि अलग अलग स्थानों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। कई स्थानों में ऐसा हो रहा है कि पीने का पर्याप्त पानी नहीं आ रहा है या बिजली पूरा दिन नहीं है, कई घंटों तक लाइट नहीं है, जिसके कारण से लोग बेहाल हो रहे हैं। लेकिन आपके पास पर्याप्त पानी है, पर्याप्त बिजली है, पर्याप्त वो सारी आशीषें प्रभु ने आपको दिया है। इसे संभालना सीखें। हालेलुया, इसे संभालना सीखें। प्रभु यीशु मसीह ने 12 टोकरे शिष्यों के द्वारा भरवाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया कि जिस भोजन पर प्रार्थना की गई है, जो भोजन प्रभु के हाथ में था, जिस भोजन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया है, उसे हमें संभालना है। हालेलुया, उसे वेस्ट नहीं करना है। प्रिय मित्रों, ये 2 बातें हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा स्मरण रखें। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास जो कुछ है उसमें हम संतुष्ट रहना सीखें और उसके लिए प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। और दूसरी चीज़, अपनी आशीषों को कभी भी हम वेस्ट ना होने दें। हालेलुया, और इस तरह से हम देखेंगे कि परमेश्वर का अद्भुत काम, परमेश्वर का अद्भुत आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में भरपूरी के साथ होगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। यदि आज का वचन आपको आशीष दिया है, इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपने कमेंट्स लिखकर अपने प्रार्थना विषय, अपने सुझाव, अपने विचार हमें साझा कर सकते हैं। और यदि आज का वचन आपको सचमुच आशीष दिया है, आपने कुछ सीखा है, तो आप इसे अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय मसीह।